हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों हेक्सावेयर टेक आईपीओ आपको पता ही है, ओपन हो गया था कल के दिन। आज इस आईपीओ का सेकंड डे था, वो भी समाप्त हो चुका है और अब एक दिन और बचा हुआ है जो है दोस्तों 14 फेब का, जब ये आईपीओ याद रखिएगा आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 674 से 708 का प्राइस बैंड है, 21 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 8,750 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। जिनको नहीं पता है ओएफएस का मतलब या फिर ऑफर फॉर सेल का मतलब, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, राइट, वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं या फिर वो हिस्सा बेच रहे हैं जो शेयर होल्डर है। अब इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा उनके पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास। कंपनी को एक भी रुपया, याद रखिएगा, इस आईपीओ में नहीं मिलेगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो इसीलिए ओएफएस जब भी दोस्तों आता है तो मेजरली देखिए उसको थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। उसके पीछे का रीज़न है कि वो जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो बेसिकली किसी इन्वेस्टर के पास जा रहा है जो अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा है। और इस आईपीओ के अंदर जो इनके प्रमोटर है कैरलाइल, वो दोस्तों अपना स्टेक बेसिकली बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण उनके पास पैसा जो है वो जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹67 पर शेयर का डिस्काउंट भी रख रखा है। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है, किसके, हेक्सावेयर के, अगर कोई और कंपनी के एम्प्लॉय है तो बिल्कुल भी एम्प्लॉय कैटेगरी में मत लगा दीजिएगा इस डिस्काउंट को लेने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईपीओ तो पूरा भरेगा ही नहीं तो एम्प्लॉय में लगा देते हैं, मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बिड आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये क्लियर आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो काम नहीं करना है कि हम एम्प्लॉय में लगाएं। एम्प्लॉय में से वही लगाए जो हेक्सावेयर के एम्प्लॉय है। ठीक है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं सीधे सब्सक्रिप्शन पे। सबसे पहले तो देखिए पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखते हैं कि पहले दिन कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया और उसके कंपैरिजन में आज कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो ओनली 4% सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी 1% सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 4% सब्सक्राइब हुई, एम्प्लॉय पोर्शन 11% सब्सक्राइब हुआ। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन सिंगल डे सब्सक्राइब हो पाया क्लोज टू 4%। जी हाँ, सिर्फ 4% दोस्तों ये आईपीओ पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब हो पाया। यानी ये दिखता है, ये दिखाता भी है कि किस तरीके का आपको लो रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र आया इस आईपीओ में पहले दिन के अंदर, जो अपने आप में देखिए बेहद कम था। लेकिन आज कितना पैसा आ पाया है, चलिए ये देखते हैं। आज दोस्तों क्यूआईबी का पैसा इस आईपीओ में आता हुआ दिखा है। यानी क्यूआईबी ने इस इशू में 41% जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी तक डाल दिया है। इंटरेस्टिंगली देखिए क्यूआईबी पैसा लगाना इस आईपीओ में चालू कर चुके हैं। उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि देखिए सब्सक्रिप्शन दिखे तो सही, और ये आईपीओ बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि इस आईपीओ को जो पार लगाएंगे वो भी कौन होगा, वो बेसिकली क्यूआईबी होगा जो पैसा लगाता हुआ दिखेगा। बाकी कैटेगरीज का तो हाल थोड़ा सा बेहाल ही रहने वाला है। तो अभी तक करीबन 2 करोड़ 44 लाख शेयर्स में से 1 करोड़ 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, विच इज़ क्लोज टू 717 करोड़। यानी अगर आप पहले दिन के अंदर देखेंगे तो जो पैसा आया था 4%, उसके हिसाब से तो आज काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया। बट अगेन यहाँ पर सिर्फ क्यूआईबी का ही पैसा जो है वो मेजरली दोस्तों आता हुआ दिखेगा। तो क्यूआईबी ही इसको सब्सक्राइब करते हुए दिखेंगे और उतना ही सब्सक्राइब करेंगे कि आईपीओ पास हो जाए। उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूआईबी की इस आईपीओ में यही है कि इस आईपीओ को किस तरीके से पार लगाना है। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं आ पाया आज के दिन। जितना कल हुआ था उसके आसपास हुआ है, राइट, 0.03%, यानी माफ़ कीजिएगा 3%, 0.03 टाइम्स। तो कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 40 करोड़ रुपए इस इशू में आते हुए दिखे हैं, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है करीबन 0.02 टाइम्स। यानी 1 करोड़ 22 लाख शेयर्स में से 2 करोड़ 73 लाख शेयर्स के लिए ओवरऑल एप्लीकेशन इस आईपीओ में हमको आती हुई दिखी। ये दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो नजर आता है। यानी कुल मिलाकर जो बिग एचएनआई कैटेगरी है मात्र 19 करोड़ रुपए इस इशू में लगाया गया है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो करीबन 5% तक सब्सक्राइब हुआ। इसका मतलब ये है कि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 21 करोड़ रुपए इस इशू में हमको आते हुए दिखे हैं। वहीं जो दोस्तों रिटेल पोर्शन है वो करीबन 7% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। यानी करीबन 213 करोड़ रुपए हमको रिटेल कैटेगरी की तरफ से आते हुए दिखे हैं। बट रिटेल कैटेगरी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 1/3 भी बढ़ जाए, ये अपने आप में देखिए बड़ी बात लगती है। वहीं जो एचएनआई कैटेगरी है सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, अगर ये 1/3 भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो भी दोस्तों अगर देखेंगे तो सिर्फ 18% तक सब्सक्राइब हुआ है, विच इज़ क्लोज टू 17.694 करोड़। राइट, यहाँ पे दिखता है कि देखिए हर एक कैटेगरी की तरफ से काफ़ी लो रिस्पॉन्स है। टोटल मिलाकर आईपीओ 16% अभी तक सब्सक्राइब हुआ है, विच इज़ क्लोज टू 990 करोड़। क्या ये आईपीओ को विड्रॉ भी करना पड़ सकता है?
बहुत कम चांसेस है कि इसको विड्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न आपको बताया कि ऐसे आईपीओ में देखिए पहले ही बात हो रखी होती है कि क्यूआईबीज उतना पैसा तो लगा ही देंगे जितना इस आईपीओ को पास करना हो। क्वेश्चन ये आता है कि देखिए कितना टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली आ सकता है इस आईपीओ में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मतलब 1 to 1.5 टाइम्स के आसपास टोटल ही आईपीओ सब्सक्राइब होगा। तो अगर बाकी कैटेगरीज नहीं भी बढ़ती है तो उसका जो पूरा पैसा है वो क्यूआईबीज की तरफ से आएगा। और यही लगता है बिकॉज 41% अगर सब्सक्राइब आज हुआ है तो उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि क्यूआईबीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। बट अगेन इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में कोई खास आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, राइट। आज शुरुआत में तेज़ी हमको देखने को मिली, बट उसके बाद बंद होते होते क्या हुआ, बंद होते होते मार्केट्स में आपको फिर एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आ गया। और वो जो प्रेशर था वो ये दिखा रहा था कि डेफिनेटली देखिए मार्केट्स में अभी जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद निफ्टी अगर दोस्तों लाल निशान में बंद हो रहा है तो ये दिखाता है कि मार्केट्स के अंदर कोई आपको खास मूव जो है वो आता हुआ नहीं दिख पा रहा है, और जो भी बड़ा मूव आ रहा है वहाँ पर सेलिंग आ रही है। तो जब इस तरीके का दोस्तों मार्केट्स होता है तो अपने आप में एक इशू होता है। सेकंड रीज़न आईपीओ को अच्छा ना करने का सिंपल एक रीज़न है कि वैल्यूएशंस कंपनी ने उतने अट्रैक्टिव नहीं रखे। देखिए वैल्यूएशंस को कंपनी को अट्रैक्टिव रखना चाहिए था। ये बात ध्यान रखिएगा जिनको नहीं पता है, 2020 में कंपनी दोस्तों डी लिस्ट हुई थी, राइट। जिनको नहीं पता है 2020 से पहले कंपनी लिस्टेड थी, बट 2020 में कंपनी ने सोचा कि इसको एक बार डी लिस्ट करवा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस भी देखने को मिले, बिकॉज जो इनके प्रमोटर थे पहले अतुल निशार, उनको मतलब जो अतुल निशार उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी इन 2013। उसके बाद इसको ख़रीदा गया था बेरिंग प्राइवेट इक्विटी के द्वारा। बाद में उन्होंने कंपनी को डीलिस्ट करवाया 2020 में। उसके बाद कैरलाइल आपको आता हुआ देखने को मिला, राइट। कैरलाइल ने क्लोज टू 385 के आसपास बताया जाता है कि इफेक्टिव कॉस्ट था उनका जब उनके द्वारा खरीदी गई कंपनी फ्रॉम बेरिंग, राइट। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरिंग चेंज हुई। और मेजर बात जो कंपनी को लेकर निकल कर आती है वो ये है कि जो पहले इनके प्रमोटर्स थे उसमें कंपनी बढ़िया कर रही थी, मार्जिन कंपनी के हायर थे, बट कैरलाइल के आने के बाद मार्जिन में भी कंपनी में रिडक्शन देखने को मिला। ये एक बड़ी बात बताई गई है। इसके अलावा जो बात है वो है वैल्यूएशन। देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट क्लोज टू पी मल्टीपल ऑफ 38 टाइम्स। और अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट जो बाकी की कंपनीज़ हैं, भले आप टीसीएस को ले सकते हैं, दूसरी कंपनीज़ को ले सकते हैं, वो इससे कम पी पर ट्रेड करती है। अब इतने बड़े अगर बड़ी कंपनी देखिए इससे कम पी पे ट्रेड कर रही है तो आई थिंक कंपनी को भी देखना चाहिए था कि करंट मार्केट का सिनेरियो भी अपने आप में अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा और प्राइस को नीचे लाया जाता है। बट आई थिंक वो सब नहीं किया गया, और अपने आप में वो एक मेजर इशू जो है वो हमको देखने को मिल चुका है कि वैल्यूएशंस जो है वो मार्केट को पसंद नहीं आ रही है। ये अपने आप में आई थिंक मुझे लगता है कंपनी ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो उतनी तेज़ नहीं रही है, राइट। बट स्टिल वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो वो भी अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रह गया। इसके कारण ही ये आईपीओ जो है वो उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लगती है, ठीक है। बाकी जो जीएमपी करंट वो 2 रुपये है, यानी ग्रे मार्केट में भी कोई खास एक्टिविटी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया है, क्या अप्लाई किया है, या फिर आपने कर दिया है अवॉइड, बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।